तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ये तो आपको पहले ही पता चल गया होगा। तो ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करता है ये ब्लॉकचेन, कुछ ऐसे ही सवाल अभी आपके दिमाग में घूम रहे होंगे और शायद इसी सवाल के जवाब की खोज में आप इस वीडियो में एंटर हुए हो। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छी जानकारी रखते होंगे, तो पहले भी कई बार ब्लॉकचेन के बारे में सुन चुके होंगे। अब इस चीज़ से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। आप सभी ने बिटकॉइन के बारे में तो ज़रूर से सुना होगा, तो यूँ समझ लीजिए कि बिटकॉइन के पीछे की टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आने वाले समय में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और लिनक्स की तरह यह भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनने वाली है जो हमारे फ्यूचर को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कई बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट का ये मानना है कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बदलने वाली है और इसीलिए ब्लॉकचेन को जानना हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। दोस्तों, ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, यानी कि आप इसे डिजिटल बही खाता भी कह सकते हो। जब भी कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन के रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन के द्वारा सिक्योर रखा जाता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन हर एक इन्फॉर्मेशन को एक ब्लॉक में स्टोर करता है और जब ये ब्लॉक भर जाता है तब ये दूसरे भरे हुए ब्लॉक के साथ जुड़ जाता है और इसी प्रोसेस के जरिए एक डेटा की चेन तैयार होती है जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन में डेटा को क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी के जरिए इनकोड किया जाता है जिसे हैश कहा जाता है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है। इसकी मदद से क्रिप्टो करेंसी के किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को सेफ रखा जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर से आएगा कि ब्लॉकचेन को जितना ज्यादा सिक्योर माना जाता है, क्या सही में ये उतना ज्यादा सिक्योर है भी या नहीं? तो दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम रोज जिस इंटरनेट का यूज करते हैं उसमें कुछ भी सिक्योर नहीं है। लेकिन जहां ब्लॉकचेन की बात आती है तब हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि ब्लॉकचेन अनहैकेबल है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लॉकचेन में हर ट्रांजैक्शन को करने के लिए नेटवर्क के सभी नोड्स को सहमत होना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर वो ट्रांजैक्शन पूरा हो पाएगा। और दूसरी बात कि किसी भी चीज को हैक करने के लिए पहले हमें उसके सिस्टम को हैक करना पड़ता है। लेकिन ब्लॉकचेन में तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों सिस्टम है और सभी को हैक करना मतलब कि लगभग नामुमकिन है। इसलिए ब्लॉकचेन को बहुत ही ज्यादा सिक्योर माना जाता है। तो अब ये जानते हैं कि इतनी ज्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किसने किया है। दोस्तों, ब्लॉकचेन को इन्वेंट 2008 में सातोशी नाकामोटो नाम के आदमी के द्वारा किया गया था। इसे इन्वेंट करने के पीछे का इनका मेन मोटिव एक डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन बही खाता बनाना था, ताकि हर एक व्यक्ति अपने पैसों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके और अन्य कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई भी गवर्नमेंट इन पैसों को एक्सेस या फिर मॉनिटर ना कर सके। लेकिन 2011 में सातोशी नाकामोटो नाम का ये आदमी इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को छोड़कर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बहुत लोगों का तो ये भी मानना है कि सातोशी नाकामोटो नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब ये जानते हैं कि ये ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। ब्लॉकचेन के काम करने के प्रोसेस को अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मान लीजिए कि आप किसी क्लब का हिस्सा है जिसमें आपको हर महीने पैसे देने होते हैं और इन पैसों का हिसाब आपके क्लब के कोई एक मेंबर रखता है। लेकिन मान लीजिए कि वो उन पैसों के साथ छेड़खानी कर देता है और हिसाब में गड़बड़ी कर देता है, तो आपको हमेशा यही डर लगा रहेगा कि हमारे पैसे सही जगह तो जा रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पर होगा ये कि जैसे ही हम पैसे जमा करवाएंगे उनकी डिजिटल एंट्री हो जाएगी और उन सभी पैसों की डिजिटल एंट्री की कॉपी जुड़े हुए सभी मेंबर्स के पास पहुँच जाएगी। अब जबकि सभी मेंबर के पास कॉपी पहुंच जाती है तो सभी की मंजूरी के बिना उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए आपके दिमाग में जो डर था वो भी अब दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ब्लॉकचेन किस तरह से काम करता है। तो अब हम बात करते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन और पब्लिक ब्लॉकचेन के बारे में। अब आप सोचोगे कि ये प्राइवेट ब्लॉकचेन और पब्लिक ब्लॉकचेन क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये दोनों ब्लॉकचेन के प्रकार हैं। वैसे आमतौर पर आपको ब्लॉकचेन की और भी कई वैरायटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम मेन दो ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन के बारे में। ये ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन होने के कारण किसी भी व्यक्ति को ट्रांजैक्शन सेंड करने और उसे देखने की अनुमति देती है। यहाँ पर कुछ ही नोड्स को पहले से लेजर को यूज करने की परमिशन मिली हुई होती है।
पब्लिक ब्लॉकचेन में कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है और जुड़ते ही बाकी नोड्स की तरह नेटवर्क में हो रही हर गतिविधि और ट्रांजैक्शन पर नजर रख सकता है। अब बात करते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन के बारे में। ये एक सेंट्रलाइज्ड यानी कि केंद्रीकृत नेटवर्क है जिसे किसी एक ग्रुप द्वारा बनाया और चलाया जाता है। इसमें किसी भी नए नोड्स को जुड़ने के लिए पहले से जुड़े हुए अन्य नोड्स की परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर वो इस ग्रुप का मेंबर बन पाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ब्लॉकचेन को पब्लिक ब्लॉकचेन के कंपैरिजन में ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी ब्लॉकचेन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। तो आज के इस टॉपिक को यही एंड करते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।